वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड के 3 कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके बुक में दिया हुआ है। और वो 3 कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है रबर, सुगर और स्पंज। ये तीनों 3 टाइप के हैं, ये तीनों सॉलिड है। लेकिन अगर हम रबर की एग्जाम्पल ले, जैसे ये रबर है मेरा, तो रबर को ये रबर ले रहे हैं, इसको हमने स्ट्रेच किया तो ये क्या हो गया, शेप इसका ये बड़ा हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। तो शेप चेंज हो गया तब तो ये सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड का क्या होता है कि शेप फिक्स रहना चाहिए। बट रबर का शेप तो चेंज हो गया तो ये सॉलिड नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल शुगर की बात है। तो शुगर, ये शुगर है, इस चीनी को अगर हम एक लंबे से ग्लास में डाल दे तो ये इस टाइप का हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर मैंने ये एक बॉल में डाला तो ये इस शेप में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो शुगर को भी इस व्यू में देखा जाए तो इसका शेप ग्लास का शेप हो गया, यहाँ बाउल का शेप हो गया, तो शेप तो इसका भी चेंज हो गया। अगर हम स्पंज की बात लें तो जैसे ये स्पंज है, तो इसको जब हम दबाते हैं तो ये कंप्रेस्ड कर जा रहा है, वॉल्यूम इसका कम हो जा रहा है, कंप्रेस्ड कर जा रहा है। तो ये स्पंज में भी कंफ्यूजिंग हो गया। तो फिर इस सबको सॉलिड कैसे कहेंगे, तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये रबर है, तो रबर को हमने फोर्स लगाया तो ये स्ट्रेच हो गया, लेकिन जैसे ही फोर्स को चेंज कर छोड़ते हैं तो ये रीगेन कर ले रहा है, फिर से अपने शेप में आ गया। हमने फोर्स लगाया तो स्ट्रेच किया, फिर छोड़ते ही आ गया। यानी कि इसका जो फोर्स है उससे ज्यादा हमने फोर्स लगा दिया था, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उससे ज्यादा हमने लगा दिया था। तो इसके कारण ये अपना शेप दूसरा लिया, ज्यादा करेंगे तो टूट भी जाएगा, और फिर छोड़ दिया तो अपने में आ गया। चूंकि फोर्स हटाने पे वो रीगेन कर ले रहा है अपना शेप, इसलिए रबर को हम लोग सॉलिड मानेंगे। क्यों सॉलिड मानेंगे? फोर्स हटाते ही अपना शेप क्या कर ले रहा है, रीगेन कर ले रहा है, इसलिए रबर क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। रबर बैंड जो है शेप चेंज करता है फोर्स लगने पर, और फोर्स हटा तो रीगेन कर लिया शेप। तो रबर के बारे में लिखेंगे कि रबर बैंड changes its shape when we apply force on it, but regain its shape या its original shape just after removing फोर्स। तो फोर्स हटाते ही ये फिर से अपना शेप ले लिया, दैट इज वाई दस इट इज सॉलिड। फोर्स हटाने पर ये अपना शेप फिर से ले रहा है, इसलिए ये सॉलिड है। सेकंड, शुगर की बात कर रहे हैं। शुगर या साल्ट कोई भी हो, तो शुगर में होता क्या है कि ये इस डब्बे में है और ये इस डब्बे में है। इस डब्बे में रखे तो लंबा सा हो गया, और इसमें रखे तो बाउल के शेप का हो गया। ये तो हम सारे पार्टिकल को देख रहे हैं ना। एक्चुअल में शुगर जो है वो एक मैटर की बात करें तो उसका एक एक क्रिस्टल अलग अलग है, और हर एक क्रिस्टल का शेप जो होता है वो फिक्स रहता है, चाहे वो इस बर्तन में रखे या इसमें कहीं भी रखे। तो ईच इंडिविजुअल शुगर का जो क्रिस्टल है उसका शेप फिक्स रहता है, इसलिए ये भी सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सिंस
shape of each individual crystal of शुगर के जगह पे साल्ट भी दे सकता है, remains fixed, thus it is solid। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, क्योंकि इसके सारे क्रिस्टल का जो शेप रह रहा है वो फिक्स रह रहा है अपना अपना क्रिस्टल का, इसलिए अब पूरे को रखने के कारण वो इस शेप में और इस शेप में आ गया, लेकिन एक एक क्रिस्टल तो फिक्स है, इसलिए हर एक क्रिस्टल उसका सॉलिड है। नेक्स्ट स्पंज की बात कर रहे हैं। स्पंज, तो स्पंज में हमने देखा था कि स्पंज को जब दबाते हैं तो उसके अंदर में कुछ माइन्यूट पोर होते हैं, उस पोर में एयर घुसा हुआ रहता है। स्पंज को दबाने पर उसका शेप चेंज हो जा रहा है, तो ये शेप क्यों चेंज हो रहा है? एक्चुअल में ये स्पंज के कारण नहीं, स्पंज के भीतर जो एयर ट्रैप्ड है वो एयर बाहर निकल जाता है एक्सक्यूज कर माने दबाने के कारण से। तो जब दबाए तो उसका एयर बाहर आया और उस एयर के कारण ये कंप्रेस्ड हो रहा है। स्पंज की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो उसमें प्रेजेंट एयर के कारण है। दैट इज वाई स्पंज तो सॉलिड है लेकिन उसमें प्रेजेंट गैस के कारण उसमें कंप्रेसिबिलिटी आती है, इसलिए स्पंज को हम लोग सॉलिड मानेंगे। उसमें प्रेजेंट जो गैस है कंप्रेसिबिलिटी का कारण स्पंज न होके गैस है। स्पंज सॉलिड है लेकिन उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्यों आई? क्योंकि उसमें माइन्यूट पोर है, छोटा छोटा पोर है, और वो जो जब उसको हम दबाते हैं तो उस पोर से एयर निकल जाता है, इसलिए ये क्या है? सॉलिड है स्पंज। तो स्पंज के का प्रॉब्लम क्या था? कंप्रेसिबिलिटी। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी किसके कारण है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट एयर इन इट्स माइन्यूट पोर। द compressibility of a sponge is due to presence of air in its minute pore। Thus it is सॉलिड। स्पंज भी सॉलिड है, कंप्रेसिबिलिटी जो आई है वो एयर के कारण आई है, स्पंज के कारण नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि रबर हो, शुगर हो या स्पंज हो, इसमें मोटे तौर पे देखने पे लगता है कि इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब हम डीपली देखते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के कारण शेप चेंज हो रहा है। फोर्स हटाते ही रीगेन कर लिया फोर्स शेप को। शुगर की बात दिखे हैं तो शुगर में ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल का शेप जो रहता है वो फिक्स रहता है। और स्पंज की बात करें तो स्पंज में माइन्यूट पोर होता है और उस पोर में एयर रहता है, उस एयर के कारण कंप्रेसिबिलिटी आ रही है, इसलिए ये खुद जो स्पंज है वो सॉलिड है। तो इस तरह से हमने तीनों मटेरियल के बारे में देखा, ये आपके बुक में दिया हुआ है और इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।